श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज दिनांक 26 अप्रैल बुधवार के दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि का दिन है। देखिए, यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। विशेषकर आपको मात्र एक बिंदी शहद की लगानी है और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जिनकी मनोकामना कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। कई प्रकार के आपने उपाय करके देख लिए हैं, फिर भी आपकी यह मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। उन लोगों को आज का यह उपाय करना चाहिए। बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा यह उपाय है। अगर आपके जीवन में धन संबंधी परेशानियां हैं तो यह उपाय आपको करना चाहिए। यदि आपके घर में दुर्भाग्य बहुत ज़्यादा है, ग्रह कलेश बहुत ज़्यादा है, तब भी यह उपाय आपको करना चाहिए। बहुत ही आसान सा उपाय है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और अगर शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल शिव की महिमा को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले लेना है आपको एक बेलपत्र। यदि बेलपत्र आपको नहीं मिल पाता है तो पूज्य गुरुदेव की कथा के अनुसार आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र भी उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ में लेना है आपको पीला चंदन। यदि आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत ज़्यादा है तो आपको पीला चंदन का प्रयोग करना है। यदि आपके जीवन में तेज की कमी है, यानी कि आप बहुत आलसी हैं, किसी भी कार्य में आपका मन नहीं लगता है, यदि आप किसी कार्य को करने में बहुत अधिक सोचते हैं और उस कार्य को करने में आप सोचते ही रह जाते हैं, तो आपको लेना है लाल चंदन। साथ ही साथ यदि आपका जीवन बहुत ही दुर्भाग्यवश बीत रहा है तो आपको लेना है 1 बूंद शहद। तो दोस्तों, तीनों सामग्री में से आपको एक ही सामग्री लेनी है। या तो आप पीला चंदन लें, या फिर लाल चंदन लें, या फिर आप शहद लें। और साथ में लेना है आपको 1 चावल का दाना। अक्षत आपको लेना है। चावल का दाना कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और यही चावल का दाना आपके जीवन में सुख और शांति लेकर आएगा। आपके जीवन में यह चावल का दाना सुख शांति की वृद्धि करेगा, साथ ही साथ धन की वृद्धि करेगा। साथ ही साथ आपका शुक्र ग्रह भी इससे प्रसन्न होता है, जो कि धन, वैभव और ऐश्वर्य के देव माने जाते हैं। और साथ में लेना है आपको 1 तांबे के पात्र के अंदर जल। बहुत ही ध्यान से इस उपाय को समझना, क्योंकि यह है मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय। अब दोस्तों, इन तीनों सामग्री को लेकर के जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। दोस्तों, हो सके तो यह उपाय आप सूर्यास्त के बाद ही करें, लेकिन यदि आप किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जो तांबे का पात्र है उसे भगवान शिव पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब दोस्तों, आपके पास जो बेलपत्र हैं उसकी जो बीच वाली पत्ती होती है उस पर आपको अपने सीधे हाथ की जो चीटी उंगली के पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उससे आपको उस पीले चंदन को थोड़ा सा गीला करना है। उसके बाद पेस्ट बनाना है और एक बिंदी लगाना है। ठीक है दोस्तों, पीले चंदन के आपको उस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर एक बिंदी लगाना है। जब भी आप पीले चंदन की टिक्की लगाते हैं तो आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करना है। यदि आप लाल चंदन की टिक्की का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है। और यदि आप शहद की बिंदी लगाते हैं तो आपको सुरेश्वर महादेव का स्मरण करना है। दोस्तों, आपको इन तीनों सामग्री में से केवल एक ही सामग्री की बिंदी लगाना है, तीनों की नहीं लगाना है। ठीक है दोस्तों, जो यह बिंदी लगाएंगे आप, वो आपको चिकने वाले भाग पर ही लगानी है बेलपत्र की। ठीक है दोस्तों, अब जो आप अपने साथ एक चावल का दाना लेकर के आए हैं उसे आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, और दोस्तों यह जो चावल का दाना है आपको शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है। आपने जो बेलपत्र के ऊपर एक बिंदी लगाई थी तीनों सामग्री में से एक सामग्री की, उसके ऊपर ही आपको ये चावल का दाना चिपका देना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको यह चावल का दाना भी उस बेलपत्र पर चिपका देना है। अब आपको यह बेलपत्र अपने सीधे हाथ में रखना है और वापस से आपको आपकी मनोकामना बोलना है। और आपकी मनोकामना को बोलते हुए इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। दोस्तों, बेलपत्र को आपको उल्टा समर्पित करना है, यानी कि जो चावल वाला भाग है और बिंदी वाला भाग है वो शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र समर्पित करना है। देखिए दोस्तों, यह उपाय आपको कुल 5 बार करना है, यानी कि आपको सबसे पहले ये उपाय मंगलवार के दिन करना है, उसके बाद आपको सोमवार के दिन करना है, फिर प्रदोष तिथि पर करना है और फिर मासिक महाशिवरात्रि पर करना है। इस प्रकार से इन तिथियों पर आपको ये उपाय कुल 5 बार करना है।
दोस्तों उपाय से जुड़ा अगर कोई सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।